अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में सूरत अल हुजरात में है कि वला तजस्ससू। सूरत अल हुजरात की आयत नंबर 12 है ये। इसका क्या मतलब है कि तजस्सुस ना किया करें। देखें, तजस्सुस अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में रखा है। इसकी कुछ पॉजिटिविटी भी होती है इसमें, लेकिन हम इंसानों ने, ज़्यादातर इंसानों ने इसको नेगेटिव यूज़ किया है। तो आज इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इंसानों को दूसरे इंसानों की में दिलचस्पी होती है, उनके मामलात में होती है। अगर हम उसकी छोटी अपने साइड की या अपने माशरे में मिसालें देखें तो जैसे हमें तो ये भी जैसे देखा गया है पाकिस्तान में ये गिर्द लोगों में दिलचस्पी होती है कौन किसकी घर मेड है और हेल्पर है, और कौन आई और उसको क्या तनख्वाह मिलती है, या कौन किसका रिश्ता किसके साथ हो रहा है, या कौन किसको मिलने गया था, आजकल किसका किसके साथ उठना बैठना है, और इस तरह की यानी दिलचस्पी लेना। अब देखने में तो ये बड़े मासूम सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करना होता है, और इससे इंसान की अपनी ज़िंदगी का जो पीस है, सुकून है, वो भी ख़त्म होता है। यानी ये तो मैंने मिसाल कही है ना, वैसे ही आप देख लें हमारी तरफ क्या करते हैं कि हमसायों में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा तजस्सुस करना, पता चलाना। तो ये सब क्या है, अगर ये तजस्सुस है। अगर देखें इस तजस्सुस को हम चाहें तो बड़े बड़े अच्छे काम भी हो सकते हैं, रिसर्चेज हो सकती हैं तजस्सुस के ज़रिए से। कोई जो है कायनात में हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि हम भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कैसे बनाया है, या किसी बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। तो हम मुसलमान भी तो ये देख सकते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं देखते, और नेगेटिव जो तजस्सुस होता है वो करते हैं लोगों की ज़िंदगियों में। तो इसकी चंद वजूहात हैं, फिर इसके हल पे जाते हैं। वजूहात शायद ये भी होती है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते, वो ख़ुद सेटिस्फाई नहीं होते, और वो अपनी ज़िंदगी में चूँकि ख़ुद मुतमईन नहीं होते तो इसलिए वो दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं। समटाइम्स इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो ख़ुद को दूसरे को बड़ा हकीर समझने लगते हैं कि वो तो बस ऐसे ही है, कमतर समझने लगते हैं, और ख़ुद को क्या है तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं और ख़ुद को बरतर समझने लगते हैं। या ये जो तकब्बुर और बरतरी होती है ये भी एक्चुअली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ही नतीजा होती है। ख़ुद से ख़ुद तसव्वुर कर लेते हैं। फिर दूसरों की ज़िंदगी में इसलिए भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कि अपनी ज़िंदगी को उनके साथ मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर अगर उसकी दूसरे की जिसकी देखी जाती है ज़िंदगी बेहतर होती है तो ख़ुद को कमतर समझते हैं, फिर मायूस होते हैं, फिर शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं, और इस तरह के काम करते हैं। और अगर यानी ये कंपेयर करने में लगे रहते हैं, और ये भी बहुत ही बुरी चीज़ है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना। ठीक है, आइडियाज़ लेना और बात है, आप दूसरों से लें, अच्छे आइडियाज़ लें और उस पर ख़ुद मेहनत करें, लेकिन आम तौर पर होता क्या है कि दूसरों को गिरा कर खुद आगे होना चाहते हैं। तो ये तरीका बहुत गलत है। फिर ये किन लोगों का काम होता है, ज़्यादातर ये कौन करता है? एक तो खैर कुदरती तजस्सुस बाज़ लोग में ज़्यादा होता है, तो उसको भी वो चाहिए कि उसको यूटिलाइज़ करें और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। लेकिन आम तौर पर ये उन लोगों का होता है जो बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं होता। जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद हो वो सोच ही नहीं सकता कि वो ऐसे काम करे, ना उसके पास ऐसी फुर्सत होती है, ना ही उसके पास ऐसा कोई जो है वो होता है, टाइम निकलता है कि वो इस तरह करे। तो और बेमकसद और सुस्त लोगों का काम। तो जो ज़िंदगी का कोई मकसद बना लेता है, जो कि हर इंसान का गोल और मकसद कोई ना कोई होना चाहिए, और जो मेहनत करता है उसके पास तो इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी का मवाजना दूसरों के साथ करे या दूसरों की ज़िंदगी में तजस्सुस करे। तो इससे फिर होता नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि आपस में एतमाद ख़त्म हो जाता है, ख़ानदानी रिश्ते मुतासिर होते हैं। आपस में अगर लोग मिल के रहते हैं कम्युनिटी में तो वहाँ पे फूट पड़ जाती है, ग़ीबत, बदगुमानी, झूठ और फैल जाता है, और तजस्सुस जो है वो ज़हनी दबाव तक पहुँचा देता है। एहसास महरूमी का जो है एहसास महरूमी बढ़ जाता है इंसानों में कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, और ये और वो।
تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لغو باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو بھی اسلام لاتا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے، تو اب اس کی خوبی یہ بن جانی چاہیے کہ وہ لغو باتوں کو چھوڑ دے، جس چیز سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے، جس چیز سے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو چھپا کر اور تجسس کر کے اور کسی نہ کسی طرح لوگوں کی ٹیلی فون کالز لوگ سننے کی کوشش کرتے ہیں، خط دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میسج سننے کی کوشش کرتے ہیں، باقاعدہ یہ گناہ ہے، اسلام میں جرم ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت سخت سزا بتائی ہے۔ کسی کی بات سننا کان لگا کے کہ چوری چھپے، تو یہ بھی بہت سخت سزا ہے۔ تو بہرحال ایسے میں انسان کو چاہیے اگر وہ اس کا حل چاہتا ہے تو اپنے معاملات پر توجہ دے، خود احتسابی کرے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے میں اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، میں ان کے لیے ذرا محنت کروں تو جو ہے ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ لوگوں پہ محنت کرنے کی بجائے وہ بھی محنت ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں گئے تھے، کیا کہا تھا، یہ سب جاننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس محنت کو کرنے کی بجائے اپنے پہ محنت کر لیں، اپنی ذات کو پازیٹیو بنا لیں، دوسروں کے لیے بینیفیشل بنا لیں، فائدہ مند بنا لیں، دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیں۔ تو بہرحال اور اپنی ذاتی ترقی کے لیے کوشش کریں، اور پھر جب آپ خود ایک بہترین انسان بن جائیں گے تو پھر لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنیں گے، پھر لوگوں کے لیے بھی کینڈل اور نور بنیں گے تاکہ وہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں اور روشنی پا سکیں آپ سے۔ تو اور یہ سب کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ رب کی رضا، اللہ کی خوشی، اور اس کے علاوہ اللہ کی رضامندی، اور اس کے علاوہ خود ذہنی سکون ملے گا، جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے اس دنیا میں، کہ ذہنی سکون۔ جب ہم ایسے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں تو ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، اور سارا کمانا، ساری ارننگ، سارا محنت، ساری بھاگ دوڑ کرتا بندہ کیوں ہے؟ ذہنی سکون کے لیے کرتا ہے نا، تو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے ایسی عادتوں میں پڑھ کر۔ یہ بھی ایک لت ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، کہ ایڈکشن ہوتی ہے، جیسے باقی ڈرگز وغیرہ ایک ایڈکشن ہے، تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہے کہ دوسروں کی زندگیوں میں طاقت جھانکنا، اور پھر اس کے جو بعد کے رزلٹ ہیں، پھر غیبت آتی ہے، چغلی آتی ہے، باتیں بنانا آتا ہے، تکبر آتا ہے، یا احساس کمتری آتی ہے، شکوے شکایتیں، یہ سب اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین اور پازیٹیو کاموں کی طرف لگائے، ہمیں زندگی کا کوئی بہترین اور اعلیٰ مقصد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔